हेलो दोस्तों, मैं एके गुरु एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे एमपी पटवारी के लिए टॉपिक वाइज प्रश्न, जिसमें से आज का टॉपिक है प्रकाश। प्रकाश चैप्टर जो है एमपी पटवारी में साइंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे एक दो प्रश्न आने की बहुत ज़्यादा ही संभावना है। तो आज प्रकाश के बारे में पूरी डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नों के साथ में। ठीक है, तो आप सभी से उम्मीद है ध्यान से देखिएगा और हर प्रश्नों के आंसर खुद से देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रकाश आखिर है क्या। तो दोस्तों, प्रकाश एक जो है विद्युत चुंबकीय विकिरण है, जिसका स्रोत क्या है, तारे हैं। क्या है स्रोत, क्या है, तारे है। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है सूर्य, इसलिए हम कह सकते हैं कि पृथ्वी में जो भी प्रकाश आता है उसका स्रोत क्या है, तो सूर्य ही उसका स्रोत है। आप सभी जानते हैं कि ग्रहों की ना ऊष्मा होती है ना ही प्रकाश, तो इसका मतलब हुआ कि हमारी पृथ्वी के पास ना स्वयं की ऊष्मा है ना स्वयं का प्रकाश है। हम सभी किस पर डिपेंड हैं, तो हम सभी डिपेंड हैं प्रकाश पर। और इस प्रकाश का सूर्य से आने के कारण हमारी पृथ्वी में बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो उन्हीं सभी इम्पैक्टों को हमको जानना है कि प्रकाश का किन किन चीज़ों में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो आप सभी को मैं बता दूं कि प्रकाश जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन्हें हम कहते हैं फोटान। क्या कहते हैं हम? फोटान कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रकाश की कुछ विमाएं होती हैं, यानी प्रकाश की कुछ निर्भरताएं होती हैं, उनके बारे में जान लेते हैं कि प्रकाश की जो तीव्रता होती है उससे उसकी चमक डिपेंड होती है। यानी तीव्रता जितनी ज़्यादा होगी उसकी चमक उतनी ही ज़्यादा होगी। यही चीज़ लिखी है पहले पॉइंट में। ठीक है, दूसरा है आवृत्ति या तरंग दैर्घ्य। ये जो होता है, इसके बीच में ये जो इसकी डिस्टेंस है, इसी को हम तरंग दैर्घ्य बोलते हैं, डिस्टेंस को। तो जो तरंग दैर्घ्य है वो उसका क्या डिसाइड करती है, रंग दर्शाती है, यानी रंग निर्धारित करती है। ठीक है, ध्रुवीकरण जिसके कारण मानव नेत्र से इसे अनुभव करना कठिन होता है। हम इसे खुली आंखों से डायरेक्ट, आप देखते होंगे कि हम सूर्य को नहीं देख पाते हैं खुली आंखों से। ठीक है, तो ये किसके कारण होता है, तो ध्रुवीकरण के कारण होता है। ठीक है, सूर्य को आप बहुत देर तक नहीं देख पाएंगे। ठीक है, प्रकाश जो है दोस्तों, तो ये दो प्रकार की प्रकृति को दर्शाता है। एक तो ये तरंग के जैसे, और दूसरा द्रव के जैसे, कण के जैसे। ये तरंग एवं कण दोनों तरह की क्या करता है, प्रकृति को दर्शाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसके कुछ प्रश्नों को, और इसके बारे में हम कुछ चीज़ें सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, जो कि एमपी पटवारी की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो आंसर है दोस्तों हाइगेंस के द्वारा प्रकाश का जो है तरंग सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। हमने कहा है कि प्रकाश जो है वो तरंग एवं कण द्वि प्रकार की प्रकृति को दर्शाता है। तो तरंग वाली जो प्रकृति है इसको हाइगेंस ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी। आपको पहला पॉइंट ही परिभाषा में बताया कि प्रकाश एक चुंबकीय किरण है, विद्युत चुंबकीय किरण है। तो इसकी खोज किसने की थी, तो दोस्तों आंसर है इसका मैक्सवेल ने प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज की थी। दोस्तों, ये क्वेश्चन सभी एमपी पटवारी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आपको अगर अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। आगे देखते हैं अगला। तो अगला प्रश्न है कि यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि ऑप्शन है खून का रंग लाल है, लाल रंग सबसे कम प्रक्षेपित होता है, प्राणी लाल रंग पहचान सकते हैं। आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन बी, लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है। और सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछ ले तो सबसे ज्यादा होता है दोस्तों बैगनी रंग। आप सभी जानते हैं कि प्रकाश का स्पेक्ट्रम बनता है जिसको हम विबग्योर कहते हैं। क्या कहते हैं? विबग्योर, यानी बैजानी हपीनाला। तो लाल सबसे कम होता है और बैगनी कलर का प्रक्षेपण सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है कि किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है। ऑप्शन है विक्षेपण, विवर्तन, अपवर्तन या व्यतिकरण। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हुआ विवर्तन। प्रकाश का अवरोध की कोर से मुड़ जाना विवर्तन कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान से सभी प्रश्नों के उत्तर खुद से देने का प्रयास कीजिए। प्रश्न है कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। ऑप्शन है अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर हुआ अनुप्रस्थ तरंग। दोस्तों अनुप्रस्थ तरंगें वो होती हैं जो ठोस में गति नहीं कर पाती हैं। द्रव, गैस और निर्वात, गैस को हम निर्वात भी कहते हैं, तो इनमें से किसी भी माध्यम में वो क्या कर लेती हैं, गति कर पाती हैं। और इन तरंगों की, यानी आपसे पूछे कि प्रकाश तरंगें सबसे ज्यादा कहाँ गति करती हैं, तो सबसे ज्यादा दोस्तों ये निर्वात में गति कर पाती हैं, यानी ठोस में इनकी गति कम होती है। जबकि अनुदैर्ध्य तरंगें, यानी इसको हम कहें तो पर्यायवाची इसका हुआ ध्वनि तरंग है, तो ये ठोस में सर्वाधिक होती हैं, जबकि निर्वात में ये कम चल पाती हैं, यानी इनकी तीव्रता क्या होती है, कम होती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। ऑप्शन है तरंग एवं कण दोनों के समान, कण के समान, तरंग के समान, तरंग एवं कण के समान नहीं। तो इसको पहले ही बता दिया हूं मैं, ऑप्शन क्या हुआ, तरंग एवं कण दोनों के समान, यानी द्विप्रकृति को दर्शाता है। तो दोस्तों ऐसे टॉपिक वाइज प्रश्नों के लिए चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पेट या शरीर के आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है, यानी जो एंडोस्कोपी होती है वो किस पर आधारित है। तो दोस्तों ये आधारित है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना पर। दोस्तों ये जो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, ये बहुत सी चीजों के लिए क्या होता है, आधार होता है। यानी किन किन चीजों के लिए अगर हम कहें, तो आपने सुना होगा कि रेगिस्तान में मरीचिकाओं का निर्माण होता है। यानी आप रेगिस्तान में कहीं पर खड़े होकर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि वहां सामने पानी भरा हुआ है। या गर्मी के दिनों में आप देखेंगे तो अगर रोड पर आप चल रहे हैं तो वहां पर आपको कहीं कहीं पानी भरा हुआ नजर आएगा, लेकिन जब आप वहां नजदीक पहुंचेंगे तो आपको वहां पानी नहीं दिखेगा। दूसरा क्या होता है कि हीरा जो बहुत ज्यादा चमकता है, ये भी किसके कारण होता है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। और एक और होता है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में भी दोस्तों पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना होती है, यानी इन कई चीजों में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की परिघटना होती है, ठीक है, जितनी भी चमकने वाली चीजें होंगी। ठीक, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन या प्रकाश का परावर्तन। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हुआ प्रकाश का परावर्तन। यानी अगर प्रकाश जिस माध्यम से आ रहा है उसी माध्यम में टकराकर वापस चला जाता है तो इसे हम परावर्तन कहते हैं। जबकि प्रकाश टकराकर अगर अभिलंब की ओर झुक जाता है तो इसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो दोनों ही चीजें आपको याद रखनी हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है। तो दोस्तों इसके बारे में हम पीछे ही डिस्कस कर लिए हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण एक कटा हुआ हीरा जगमगाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर आप देने का प्रयास कीजिए। सबसे स्टार्टिंग में ही इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, फोटॉन। आपको याद होगा पहला ही पेज हमने डिसाइड किया था। अगला प्रश्न है, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। तो दोस्तों ये जो घटना होती है ये होती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। यानी अगर आपसे, आप यहाँ पे एक कीवर्ड पकड़ लीजिए पानी, और यहाँ पे एक पकड़ लीजिए थोड़ा उठा हुआ। अब आपको अगर प्रश्न में आ जाए कि मछली थोड़ा उठी हुई क्यों दिखाई देती है,
आपकी परछाई थोड़ा उठी हुई क्यों दिखाई देती है, पानी में पड़ा कंकड़ क्यों उठा दिखाई देता है। यानी पानी में कोई भी चीज अगर आपको जूम होके दिखाई दे रही है तो ये सब की वजह है प्रकाश का अपवर्तन। क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। जैसे चमकदार चीजों के लिए आपको क्या बताया मैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उसी तरह से उठी हुई चीजों के लिए क्या होगा? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। होप दोस्तों आप सभी को मजा आ रहा होगा। चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? इंद्रधनुष जो 7 रंगों का होता है किस कारण से बनता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन बी, अपवर्तन एवं परावर्तन जब दोनों होते हैं प्रकाश के साथ में तभी क्या होता है? इंद्रधनुष बनते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी तरंग दैर्घ्य समान बनी रहती है, बढ़ जाती है, आवृत्ति बढ़ जाती है या समान बनी रहती है? तो इसका राइट ऑप्शन हुआ आवृत्ति समान बनी रहती है। ठीक है, आवृत्ति उसकी जो होगी वो समान ही रहेगी। अगला प्रश्न देखते हैं। वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, धूल कण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हुआ दोस्तों धूल के कण। धूल के कणों से जब प्रकाश टकराता है तब इसका विसरण होता है। और आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जब प्रकाश किसी चीज से टकराता है तभी हम प्रकाश का अनुभव कर सकते हैं। अगर प्रकाश किसी चीज से नहीं टकरा रहा है तो हम प्रकाश को नहीं देख सकते हैं। जैसा कि आप देखेंगे कि बहिर्मंडल के बाद यानी अंतरिक्ष में धूल के कण या कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिससे प्रकाश टकराई दे। तो आप पढ़ते होंगे कि अंतरिक्ष में जाने पर हमें आसमान का रंग काला दिखाई देता है, वहां पर प्रकाश दिखाई नहीं देता, सिर्फ अंधेरा दिखाई देता है। किस वजह से? क्योंकि प्रकाश को टकराने का कोई माध्यम, कोई मीडियम ही नहीं है। इस वजह से हम प्रकाश को नहीं देख पाते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ हम सभी उपस्थित होंगे। तो अगर आप पटवारी बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।